स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने 2 महीने पहले कर दी है और उसकी विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है। बहुत जल्द आपको उसकी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये चर्चा करने वाले हैं कि रीट की जो परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिसके कारण उनकी जो पात्रता में कोई रुकावट आए। तो हम आज इस वीडियो के अंदर यही चर्चा करेंगे कि विद्यार्थी उनको कौन सी गलती वो न करें। तो इससे पहले तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पिछली बार जो अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई है रीट 2022, उसके अंदर कितने लोगों ने फॉर्म भरा था और कितने लोगों को उसके अंदर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है उसमें से। तो हम देख लेते हैं एक बार। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, शिक्षक रीट 2022 में 6.69 लाख अभ्यर्थियों को नहीं मिली सफलता। इस बार 10 लाख से अधिक होंगे शामिल। तो 10 लाख से अधिक लोग इस बार शामिल होने वाले हैं और रीट 2022 में 6.69 लाख अभ्यर्थियों को क्या नहीं मिली है, पात्रता नहीं मिली है। तो इसके अंदर देख लो आप, 2022 में आयोजित की गई 2022 में 14.75 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में उपस्थिति दर्ज कराई। लेवल 1 और लेवल 2 में करीब 8.06 लाख अभ्यर्थी ही पात्रता हासिल कर सके। करीब 6.69 लाख अभ्यर्थियों को रीट में सफलता नहीं मिली। इन अभ्यर्थियों के साथ अब पिछले 2 साल में बीएड और डीएलएड कोर्स करने वाले करीब 3 लाख अभ्यर्थी भी प्रस्तावित राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन करेंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या का आंकड़ा इस बार 10 लाख, तो 10 लाख से अधिक फॉर्म इस बार आने की संभावना है। राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में रीट पात्रता की घोषणा की है। फिलहाल रीट की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। तो ये तो आप जानते हो कि रीट की जो अभी तिथि है वो तो निर्धारित हुई नहीं है। तो आप देख सकते हो कि 14 लाख में से केवल 6 लाख जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने ही 14 लाख में से केवल 8 लाख जो अभ्यर्थी हैं, मतलब 14 लाख थे टोटल, तो उसमें से केवल 8 लाख जो हैं, जो छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं, उन्होंने ही केवल रीट की जो पात्रता है वो उत्तीर्ण की है। रीट की पात्रता उत्तीर्ण की है। तो ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी मान सकते हो आप, जो रीट की पात्रता परीक्षा को एक मतलब ऐसे समझते हैं कि पात्रता ही तो है, क्लियर कर लेंगे, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। कुछ लोगों की धारणा ऐसी बनी हुई है कि इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती और हम इसको 1 महीने में पढ़ के या 1.5 महीने में पढ़ के इसको क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों हम जो इसका ये जो किस प्रकार से ये काम करती है, तो पहले जो रीट की जो परीक्षा होती थी 2021 से पहले, तो वो होती थी मुख्य परीक्षा ही मान लो एक तरीके से, जिसके तहत हम नौकरी लगते थे, मुख्य परीक्षा ही थी वो। तो उसके अंदर लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर। लेकिन जब रीट 2022 की घोषणा हुई तो उसको पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया, यानी कि उसका कोई उतना वैल्यू नहीं है कि उसमें केवल आप पासिंग मार्क ले आओ और उससे आप मतलब मेन परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इसके अंदर जो नंबर रखे गए जैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज जो नंबर रखे गए थे, इसमें जो मिनिमम मार्क्स वो 90 नंबर थे, यानी 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो लोगों ने दिमाग में ये बात बैठा ली है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको केवल 90 नंबर की तैयारी करनी है। कितने की तैयारी करनी है? 90 नंबर की। और वो इसी प्रकार से तैयारी करते हैं और फिर उनके जो नंबर आते हैं वो आते हैं 80, 81, 78, इस प्रकार के उनके नंबर आते हैं। मेरे काफ़ी जानने वाले दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने केवल पात्रता परीक्षा की तैयारी ये सोच समझ के की थी कि हम केवल 90 नंबर लाएंगे और उनके फिर वही हालत रहा, किसी के 77, किसी के 75, किसी के 78। तो दोस्तों आप ये गलती ना करें, क्योंकि जो पात्रता तो आपको उत्तीर्ण करनी ही है। तो पात्रता उत्तीर्ण करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आप ये कतई नहीं सोचें कि ये तो केवल पात्रता है, मेन परीक्षा बाद में है। क्योंकि अगर आप इसमें अच्छी तैयारी करोगे, यानी रीट की अगर एक पात्रता में अगर आप अच्छी तैयारी करोगे, जैसे कि आपको इसके अंदर साइकोलॉजी पढ़नी है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, अपना जो खुद का सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। तो ये सारे जो आपको टॉपिक मिलेंगे, ये सारे टॉपिक आपको आपकी जो मेन एग्जाम होगी उसके अंदर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना इनको अभी ही तैयार कर लिया जाए। तो कतई आप ये नहीं सोचें कि ये तो रीट की पात्रता परीक्षा है और हम इसको आराम से क्लियर कर लेंगे। तो आराम से क्लियर करने के चक्कर में अगर एक बार पात्रता रह गई ना, आराम से क्लियर करने की जो सोच रहे हैं ना कि आराम से क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसको आपको लोड लेके ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये एक बार चली गई ना, एक बार अगर ये हुई नहीं ना पात्रता क्लियर, तो या आप ये सोच लेना कम से कम 3 साल के लिए आप वापस बैठ जाओगे। 3 साल के लिए कम से कम आप बैठ ही जाओगे वापस से। क्योंकि जो पिछली 2022 में रीट पात्रता हुई थी उसके बाद में 2025 में होने जा रही है। तो आप देख सकते हो लगभग 2-2.5 साल का गैप आ गया इसके अंदर भी, 2-2.5 साल का। तो इसी प्रकार से जो लोगों ने बना रखी है ना धारणा कि अपने मन में कि हम तो केवल पात्रता उत्तीर्ण कर लेंगे और हो जाएगा। तो पात्रता उत्तीर्ण करने के लिए भी आपको मेहनत तो आपको उसके लिए भी करनी पड़ेगी। और मेरा जो आपसे आग्रह है, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो कर पाए, निरंतर तैयारी करते रहे आप। परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब नहीं होगी, इन सब से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको केवल मतलब है तैयारी से। किससे मतलब है? केवल तैयारी से आपको मतलब होना चाहिए। जब तक रीट की वैकेंसी, जब तक रीट की जो विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन जब तक आता ना, तब तक अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाना चाहिए। सिलेबस क्या हो जाना चाहिए? पूरा। तब जाके आप लोगों से आगे रहोगे। क्योंकि रीट में कोई 2-5 हज़ार या 10-20 हज़ार छात्र एग्जाम नहीं देते, इसके अंदर लाखों की संख्या में जो है एग्जाम दी जाती है। लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं और लाखों में से केवल सैकड़ों में चयन होता है।
तो ये जो बातें हैं, ये बातें वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप सब खुद समझदार हो। अगर किसी भी एग्जाम को आपको पास करना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। और ये गलतफहमी में कतई न रहे कि पात्रता परीक्षा है, आराम से उत्तीर्ण हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें। काफ़ी लोग हैं जो पहले ये सोचते थे और आज उनकी सोच बदल गई है, क्योंकि वो उनका जो पात्रता वो पिछली बार नहीं क्लियर हुई, उसके अलावा वो अब उनको वापस से पात्रता क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप पात्रता क्लियर कर लेते हो तो आपको फ़ायदा रहेगा। जो आपका मेन परीक्षा होगी उसके अंदर जो आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें आपको काफ़ी कम पढ़ना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी हो जाएगी, साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी, आपके टीचिंग मेथड्स अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जो आप सीटेट वगैरह की जो एग्ज़ाम देते हो तो उनके अंदर भी आपको इस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप कृपया तैयारी करते रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए कि रीट की पात्रता है हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचें आप। और उम्मीद करते हैं कि जो रीट की जो विज्ञप्ति है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। बातें चल रही है, 1-2 दिन में ये जारी होने की पूरी संभावना ऐसा बताया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो परीक्षा आपकी फरवरी में आयोजित करवाई जा सकेगी, फरवरी में परीक्षा हो जाएगी। अगर विज्ञप्ति 1 या 2 दिन में अगर जारी हो जाती है तो परीक्षा आपकी फरवरी में आयोजित हो सकती है। और अगर ये जनवरी में जाती है विज्ञप्ति तो आपकी फिर एग्ज़ाम आगे जा सकती है। तो और अगर आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की अगर पर्सन वाइज टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल है, उस पर हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी स्टार्ट किए, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हो, वहाँ से प्रश्न आप हल कर सकते हो। और भी जानकारी के लिए आप हमारे जो PDF वगैरह हैं इनके प्रश्नों की, इनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और जॉब संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।